स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का। परसों हमने चैप्टर पढ़ा था कठपुतली। आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्लास 7 का 4th लेसन हिंदी का क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका आंसर देखिए क्या है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे धागे से बांध कर रखा जाता था और परंतु कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी। उसे यह बंधन पसंद न था, वह पराधीन रहना नहीं चाहती थी। पराधीन मतलब किसी के अधीन नहीं रहना चाहती थी, वो भी स्वतंत्र रहना चाहती थी कठपुतली। इसलिए उसे गुस्सा आया कि उसे धागे से बांध कर रखा जाता है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे धागे से बांध कर रखा जाता था परंतु कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी। उसे यह बंधन पसंद नहीं था, वह बंधन में नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों खड़े नहीं होती है। अब ये कह रहे हैं कि कठपुतली को भी अपने पाँव में खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह खड़े क्यों नहीं होती। अब इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। इसका जवाब आप लिखेंगे, कठपुतली की समस्या यह है कि वह स्वतंत्र रूप से खड़ी तो होना चाहती है परंतु उसमें सामर्थ्य नहीं कि वह स्वयं खड़ी हो सके। उसे यह अंदेशा भी है कि उसकी यह कोशिश अन्य कठपुतलियों को मुसीबत में डाल सकती है क्योंकि सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर ही थी। यही कारण है कि उसकी इच्छा होते हुए भी वह खड़ी नहीं हो सकती थी। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि कठपुतली की समस्या यह थी कि वह स्वतंत्र रूप से खड़े तो होना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं खड़ी तो हो जाऊं लेकिन उसमें इस बात की क्षमता नहीं थी या सामर्थ्य नहीं थी कि वह खड़ी हो सके क्योंकि उसको यह भी अंदेशा था कि उसकी यह कोशिश और कठपुतलियों के लिए भी मुसीबत डाल सकती है और कठपुतलियों को भी परेशानी में डाल सकती है क्योंकि सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर ही थी। क्योंकि एक कठपुतली अगर ऐसा करती तो फिर सारी कठपुतलियों की भी यह बात लगती कि हम भी स्वयं खड़े हों। तो इसलिए वह सोच रही थी कि मैं खड़े हो पाऊँ या न पाऊँ। होना तो चाहती थी लेकिन उसमें इस बात की सामर्थ्य नहीं थी। आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी। अब देखो वो कह रहे हैं कि पहली कठपुतली जो कि स्वतंत्र होना चाहती थी उसकी बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों नहीं लगी। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सभी कठपुतलियां धागे से बंधी हुई थी। इस बंधन से सभी दुखी थी। सभी को स्वतंत्र होने की इच्छा थी तथा वे अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। इसी कारण सभी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। ठीक है, इसलिए क्यों अच्छी लगी कह रहे हैं, इसलिए अच्छी लगी क्योंकि सभी कठपुतलियाँ जो है धागे से बंधी रहती हैं। आपने भी कठपुतली का नाच देखा होगा, तो सबको धागे से बांध के नचाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि सभी कठपुतलियाँ जो है स्वतंत्र होना चाहती थी इसलिए उनको सभी को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए क्या वाक्य दिए रखे हैं, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने का उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ठीक है, इन बातों के आधार पर आपको अपना जवाब देना है। तो अब देखिए इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। देखिए, पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी
अपने पाँवों पर खड़े होना चाहती थी, परंतु जब उसे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का ध्यान आया तो वह चिंतित हो गई कि उसकी यह कदम कठपुतलियों को मुसीबत में न डाल दे। वह अपने स्वतंत्र होने के सपने को साकार करना चाहती थी और स्वतंत्रता बनी रहे ऐसे उपाय सोचते रहती थी। उसे यह भी डर सता रहा था कि उसकी उम्र कम है तथा वह सभी की जिम्मेदारी उठाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, असमर्थ है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे के क्वेश्चन है, कविता से आगे के क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए। बहुत दिन हुए मैं कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। इसका आंसर इसकी सहायता से आपने देना है। ठीक है, बहुत दिन हुए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं, न मन में खुशी आई। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ यह हो सकता है, बहुत दिनों से मन में कोई उमंग नहीं जगी, मन में कोई ऐसी बात नहीं आती जिससे कविता सी लय हो। बहुत दिनों से मन में गाने गुनगुनाने की इच्छा नहीं हुई है, मन में प्रसन्नता नहीं हुई है और मन का दुख दूर नहीं हुआ। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे बार बार वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष, इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दे रखते हैं, एक 1857 का एक स्वतंत्रता सेनानी बताना है आपको और एक 1942 का स्वतंत्रता सेनानी बनाना है, जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो इसको देखिए, इसे हम आपको बता देते हैं। इसमें कौन कौन से थे दो स्वतंत्रता सेनानी? एक तो 1857 के कौन थे? एक तो रानी लक्ष्मीबाई है और दूसरे वीर कुंवर सिंह, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं। और 1942 के कौन है? एक महात्मा गांधी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इसके स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुमान और कल्पना वाले प्रश्नों में। इसमें देखो क्या, इसमें आपने अनुमान लगा के आंसर देने होते हैं। इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें पढ़ लीजिए। देखते हैं क्या है। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों की कैसे लड़ी होगी? स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा कैसे की होगी तथा किस उपायों से की होगी? ये अनुमान और कल्पना है। तो इसमें अनुमान और कल्पना में आप क्या, अपने अनुमान से आप क्या उत्तर बना सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें हम बना सकते हैं, स्वतंत्र होने के लिए सर्वप्रथम कठपुतलियों ने एक होकर योजना बनाई होगी। सारे स्वतंत्र कहीं भी होने के लिए हमें पहले एक होना पड़ता है। उन्हें धागे से बंध कर रहने का बहिष्कार किया होगा, उन्होंने विरोध किया होगा कि हमें धागे से बांध कर नहीं रखना है। स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने यथाशक्ति प्रयास किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे से बांध कर नाचने के लिए मजबूर किया होगा तो उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया होगा या मना कर दिया होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, ऐसे उन लोगों ने सबने एक होकर प्रयास, नारा उन्होंने जोर से लगाया होगा। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हर प्रयास किया होगा और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए सारे प्रयास किए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, भाषा की बात। अब हम चलते हैं भाषा की बात में। अगले क्वेश्चंस आपकी किताब में हैं। देखिए भाषा की बात में क्या है। भाषा की बात, पहला क्वेश्चन इसमें है। देखिए, कई बार जब शब्द को आपस में जुड़ते हैं उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्दों में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्दों को एक साथ जोड़ा गया होगा तो कठपुतली बना होगा। इसे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना, कठगुलाब, कठफोड़ा। हाथ, हथ से बना, इसका आपने बनाना है। सोना, सोन से बना। मिट्टी,
मट से बना है। इसके आप शब्द बनाइए। देखिए क्या शब्द बनाए हमने। इसके शब्द हमने बना रखे हैं, आपको मैं बताती हूँ। देखिए अब हथ से हम आपने पढ़ी होगी, हाथ से हथकड़ी बन गया, हथगोला बन गया, ठीक है। सोना से सोन पापड़ी बन गया, सोन महल, सोन ग्रह, सोनभद्र, ठीक है। और मिट्टी से क्या बना, मटका बन गया, मट मैला बन गया, ठीक है। ये इसका आंसर बन गया। और क्या है भाषा की बात में आपका अगला क्वेश्चन क्या है। कविता की भाषा में लय तालमेल के लिए कुछ प्रचलित शब्द सिर वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग किया गया है। यहाँ आगे का बोली में धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। अब दुबला पतला का क्या परिवर्तन कर सकते हैं आप, पतला दुबला। इधर उधर का क्या कर सकते हैं, उधर इधर। ऊपर नीचे का क्या कर सकते हैं, नीचे ऊपर। गोरा काला का क्या कर सकते हैं, काला गोरा। लाल पीला का क्या कर सकते हैं, पीला लाल। चलिए इसको फिर भी आंसर में हम आपको बता देते हैं। आंसर ऐसे ही दिए होंगे इसके। ये देखिए जैसे अभी हमने आपको बताए, पतला दुबला, उधर इधर कर दिया, नीचे ऊपर कर दिया, बाएं दाएं कर दिया, काला गोरा कर दिया, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपके इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए और शायद नहीं है। तो आपको ये लेसन अच्छी से समझ में आ गया होगा। और आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अब हम अगला लेसन लेके आपके लिए बहुत जल्दी आएंगे। और आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपको इसके अलावा कुछ और कहानियाँ भी अभी छुट्टियों में आपकी समर वैकेशंस पढ़ेंगी, उसमें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लेकर आएंगे। चलिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।